हेलो। हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नगेंद्र कुमार लोहिया, एमएससी एमफिल पीएचडी मैथमेटिक्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो फॉर ग्रेजुएशन क्लासेज से संबंधित बीएससी, बीटेक, बीसीए। और टॉपिक आज का मेरा रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आज डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित ही मैं आपको बताऊंगा। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है। और हमारी बहुत सारी इंजीनियरिंग्स जो बुक्स हैं उनमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई जाती है। और हमारी जो अप्लाइड साइंस से रिलेटेड बीएससी जो बच्चे करते हैं उनमें भी ये टॉपिक्स पढ़ाया जाता है। अच्छा, और जैसे अब हमारा ये सीसीएस यूनिवर्सिटी और मास आकुमरी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बीएससी का, सेकंड सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई जा रही है। और अभी जल्दी बच्चों के पेपर भी जो सेमेस्टर के हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो स्टूडेंट मैं सभी से यही कहूँगा कि उन सभी के लिए ये जो मेरी वीडियो है बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो अब मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। और जो मेरा टॉपिक है आज का डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें सबसे पहले आज मैं शुरुआत करूंगा इसका इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। डिफरेंशियल DIFFERENTIAL डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं डिफरेंशियल की, डिफरेंशियल की बात करूं तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि डिफरेंशियल एक प्रकार से आप ये मान के चलिए कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उसका एक छोटा सा पार्ट डिफरेंशियल है। और सेकंड अगर हम देखें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इस तरीके से भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ डिफरेंशिएशन को। और इसके अलावा जैसे अगर मैं कहीं सीधी मूविंग में जा रहा हूँ और जैसे ही एकदम से ऐसे एक टर्न आएगा तो ये जो है मेरा, मैं इसको सीधे सीधे कहूँगा कि ये भी जो है मेरा डिफरेंशिएशन है। तो इस तरीके से मैं डिफरेंशिएशन को परिभाषित कर सकता हूँ। अब इसके साथ में आ जाता है मेरा साथ में है इक्वेशन। इक्वेशन से रिलेटेड इक्वेशन, अब अगर हम नॉर्मल फॉर्म की बात करें इक्वेशंस की तो ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज टू एक्सप्रेसेबल A mathematical statement which is two expressible is equal is called equation। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं तो उसमें ये कह सकते हैं कि 2x + 1 = 0। ये मेरी एक इक्वेशन है। और ऐसे भी मैं कह सकता हूँ इसको 3x + 2 = x + 1। इसमें मेरे दो एक्सप्रेसेबल है जो आपस में बराबर है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी इक्वेशन है। तो पहले मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन, फिर इक्वेशंस के बारे में बताया। अब मैं बताऊंगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैं इसके लिए कैसे बता सकता हूँ आपको।
अब डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अगर बात की जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, तो उसके लिए हम, जैसे हमने आपसे ये कहा कि x + 1 = 0 या और x + y = 0। अब अगर यदि इसमें मैं ये कर सकता हूँ x + dy/dx = 0। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक डेरिवेटिव आ गया है, तो इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव हो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऐसी कोई भी एक इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन में हम इसको लिख सकते हैं कि एन इक्वेशन with one or more derivative, an equation with one or more derivative is called differential equation, is called differential equation। अगर दूसरे तरीके से मैं इसको इस तरीके से भी परिभाषित कर सकता हूँ कि an equation which have at least one derivative is called differential equation। अब दो तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एन इक्वेशन विद वन और मोर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव है, एक से ज़्यादा हो डेरिवेटिव, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। या फिर कोई भी ऐसी इक्वेशन है जो कम से कम एक डेरिवेटिव को जो है, एक डेरिवेटिव उसमें को हो, तो वो जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले सकते हैं, इसमें एक डेरिवेटिव है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। या एक प्रकार से अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें वन और मोर डेरिवेटिव, तो वन और मोर डेरिवेटिव के लिए एग्जांपल हमारा हो जाएगा कि d2y/dx2 + dy/dx + 4y = 0। अब इसमें जो डेरिवेटिव की संख्या है वो एक से ज़्यादा है, तो ये भी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली इसका जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अगर हम चर्चा करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन आई कहाँ से है, तो इसका जो सही देखा जाए ये हुआ हमारा फैमिली ऑफ कर्व से। फैमिली, ये हो जाएगा हमारा फैमिली ऑफ कर्व। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो मेरे को फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने कोई ये यहाँ से ये मेरे रियल एक्सिस पर है, और अगर मैं ये कहता हूँ मेरी एक लाइन की इक्वेशन है y = mx, और ये मेरा m क्या है, यहाँ पे एक पैरामीटर्स है, और m के लिए ये अगर मैं वैल्यू m की जैसे जैसे m = 1 2 3, तो इसी हिसाब से मेरे डिफरेंट टाइप के जो है ग्राफ आते रहेंगे। ये मेरे डिफरेंट टाइप के ग्राफ आते रहेंगे। और इसी को अगर देखा जाए तो चूँकि इसमें एक पैरामीटर्स है और इसी के ही हिसाब से जो है मेरी अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन बनती जाएंगी। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ dy/dx = m × 1, तो ये हो जाएगा dy/dx = m की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे y/x, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा dy/dx = y/x। ये हो जाएगी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आया। अगर इसके साथ में मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ फैमिली ऑफ कर्व्स का। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लेंगे, दूसरा एग्जांपल से ले लेंगे हम, जैसे हमारा ये हो जाएगा, ये कोई हमारी सर्किल की इक्वेशन है, ये इसका सेंटर है ए, और ये हो जाएगी मेरी x² + y² = a²। अब ये
जो ए है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस टाइप से अगर मैं रखूँगा तो यहाँ पे ये इस टाइप से मेरे सर्कल आते रहेंगे, ये सर्कल हो जाएंगे मेरे, ये रेडियस के हिसाब से चाहे लिखते चले जाएंगे, बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे। तो ये भी पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, अब इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ही हो जाएगा मेरा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। और यदि मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दोबारा से इंटीग्रेशन करूँ, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से मेरे को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वापस दोबारा से मेरे को सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब मैं ये कहना चाह रहा था आप सभी से कि जो मेरे फैमिली ऑफ कर्व है, यदि मैं उनका डिफरेंशिएशन करूँ तो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, और यदि मैं उनका इंटीग्रेशन करूँ तो वापस दोबारा से मेरे को फैमिली ऑफ कर्व भी मिल जाएगी। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में और भी विस्तार से बताना चाहूँगा। अब आते हैं मेरे यहाँ पे इसके टाइप्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स की, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके टाइप्स हो जाएंगे, पहला टाइप पे है मेरा ओ डी और दूसरा है मेरा पी डी। तो ओ डी को अगर हम समझाने के तरीके से करें, ऑर्डिनरी ORDINARY ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब मेरा क्या है कि ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो, वो हमारी ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यानी एन डिफरेंशियल इक्वेशन विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ओडी। जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या 1 है, या फिर डी क्यू वाई डी एक्स 2 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या, मतलब सभी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा 1 है, तो ये हो जाएगी मेरी ओडी। अब इसके बाद में आ जाती है मेरी पीडी। पीडी का मतलब होता है मेरा पीडी इट्स मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं कैसे डिफाइन करूँगा यहाँ पे दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वन मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। मतलब वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो संख्या होगी वो 1 से ज़्यादा होगी, तो वो पीडी होगी। ये हो जाएगा मेरा एन डिफरेंशियल एन इक्वेशन with one or more independent variable is called partial differential equation। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर मेरे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। तो ये इस टाइप की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है, और ये जो है मेरी PD है, या एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरा x डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी मेरी जो है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है। तो ये मेरी PD है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। OD और PD दोनों को मैंने आप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया। अब इसके बाद में आते हैं हम ऑर्डर एंड डिग्री। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लेंगे, जो उसका हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो उसको देख लेते हैं और वही उसका ऑर्डर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, ये हो जाएगा हमारा d की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब, और ये हो जाएगा मेरा माइनस में 7 dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। अगर देखें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, तो इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव मेरा d की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब है। तो जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर हो जाएगा इसका थर्ड। इसके बाद ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड d2v अपॉन dr2 प्लस ये है मेरा 2 अपॉन r dv अपॉन dr इज इक्वल टू 0। इस टाइप से भी इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा इसका ऑर्डर 2। सिमिलरली बहुत सारी हमारी इक्वेशंस हैं। जैसे अगर हम देखें तो ये है हमारा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये है एग्जांपल हमारा 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 2 की पावर 3 बाई 2 और इज इक्वल टू आ जाएगा k d2y अपॉन dx2। अब जैसे हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो निकालना है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर होगा हमारा 2, क्योंकि जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हमारा 2 है यहाँ। अब इसके बाद आती है बात हमारी डिग्री की। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मेरा डेरिवेटिव है dy बाई जो मेरा dx है वो PD की फॉर्म में बन रहा है या नहीं। PD का मतलब होता है मेरा पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव PD की फॉर्म में बनना चाहिए। अगर ये मेरा बन रहा है तो उसकी डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज डिग्री उसकी डिफाइन नहीं होगी। जैसे 4 एग्जांपल्स हम करते हैं। ये एक एग्जांपल्स है मेरा, यहाँ से ले लेते हैं हम। 1 प्लस में आ जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स की पावर 2 और इसकी पावर आ जाएगी हमारी 3 बाई 2 इज इक्वल टू k। यहाँ से आ जाएगा मेरा d2y अपॉन dx2। जैसे इसकी हमें डिग्री जो है डिफाइन करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा इनका, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरा 3 इज इक्वल टू आ जाएगा k स्क्वायर और ये आ जाएगा d2y अपॉन dx2 की पावर 2 ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट
कि ये पीडी की फॉर्म में है, पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि 1/2 में नहीं है कहीं भी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इसका अगर हम देखें यहाँ पे पोलिनोमियल पीडी की फॉर्म में बना हुआ है और इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव है वो d2i/dx2 है। तो उसकी पावर को देखेंगे, उसकी पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। सिमिलरली अब दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक और देखेंगे, ये हो जाएगा मेरा यहाँ से, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस में आ जाएगा 3 dy/dx की पावर आ जाएगी मेरी 2/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 d2y/dx2, ये आएगा। इसकी भी हमें जो है डिग्री देखनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका क्यूब कर देंगे, 1 + 3 dy/dx की पावर 2/3, और जैसे ही इसका क्यूब यहाँ से हो जाएगा तो 4 d2y/dx2, यहाँ से इसका क्यूब करेंगे तो ये जगह 4 की क्यूब d2y/dx2 की क्यूब यहाँ से, और इससे 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1 + 3 dy/dx की पावर यहाँ से हो जाएगा 2, और इज इक्वल टू में आ जाएगा 20। तो अब यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो d2y/dx2 है, और ये पूरा का पूरा पीडी की फॉर्म में है, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब इसे पीडी की फॉर्म में है ये, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा d2y/dx2 है, तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। सिमिलरली अब इसी तरीके से ही हम बोथ की जो है डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि अगर कुछ कंडीशंस हैं, ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम पीडी को लागू नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए, जिसमें हम पीडी को नहीं कर सकते हैं लागू, तो उसमें कुछ हमारी कंडीशंस हैं ऐसी, जैसे कि हमारे फंक्शन है ये इस टाइप से नहीं होने चाहिए, तो फिर पीडी में जो है वो नहीं होगा। पीडी के लिए जैसे हमारा ये है, हमारा पहला एक तो आपका इन्वर्स में नहीं होना चाहिए, इन्वर्स, दूसरा लॉग फंक्शन में नहीं होना चाहिए, तीसरा e⁻ समथिंग कुछ भी आपका, जैसे e⁻ में आपका dy/dx नहीं होना चाहिए, और फोर्थ आपका अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, और आपका कहीं कोई आपकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस आ जाती हैं तो जो पीडी है पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव है वो हमारा नहीं बनेगा। अगर हमारा पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव बन जाएगा तो डिग्री हमारी डिफाइन होगी, अदरवाइज हमारी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव अगर बन रहा है तो डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल्स अगर मैं लेकर समझाऊंगा आपको कि इसकी डिग्री डिफाइन करनी है हमें, ये हमारा d2y/dx2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 साइन की इनवर्स dy/dx, और ये हो जाएगा हमारा -3y/0। अब इसकी हमें जो है यहाँ से डिफाइन करनी है डिग्री। अब चूंकि ये जो है मेरा पोलिनोमियल पीडी पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे ये इनवर्स फंक्शन आ गया है ना, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगी। अब आज के हमने इस वीडियो में इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, इसका ऑर्डर, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में आपको स्टूडेंट्स बताया। अब इसके बाद में हमारे एक लास्ट और पॉइंट रह गया है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो कितने सॉल्यूशन इसके हमारे बनते हैं,
यहाँ से हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला सॉल्यूशन है हमारा स्टूडेंट जर्नल सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और तीसरा बन जाएगा हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। अब स्टेप बाय स्टेप हम अगर इनकी बात करें तो सबसे पहला है हमारा जर्नल सॉल्यूशन। यानी कि जर्नल सॉल्यूशन को हम समझाएंगे कुछ इस तरीके से कि जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है, यदि उस सॉल्यूशन में हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में जो सॉल्यूशन होगा वो मेरा जर्नल सॉल्यूशन होता है। अब इसके बाद में हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, यानी कि जो मेरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में होगा, तो वो सॉल्यूशन मेरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। इसके बाद में सिंगुलर सॉल्यूशन। अब यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो ना तो जर्नल है और ना ही पार्टिकुलर है, तो वो सॉल्यूशन मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। यानी कि an equation which solution is nor journal and nor singular is called not your sorry student an equation which solution nor journal and nor particular is called singular solution। तो अब ये तीन मेरे सॉल्यूशन है, इसके जर्नल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। सबसे पहले एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, जर्नल सॉल्यूशन तो वो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की फॉर्म में होता है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म में होता है। सिंगुलर सॉल्यूशन एन इक्वेशन विच सॉल्यूशन इज नोर जर्नल एंड नोर पार्टिकुलर इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। इसमें स्टूडेंट एक बात और भी रह गई, ये बतानी है आपको कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट क्या है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो वो होता है जब मैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो वहाँ पे जो कांस्टेंट लगाता हूँ, जैसे कोई मेरा सॉल्यूशन है y = a cos x प्लस में b sin x, तो यहाँ पर जो मेरे a हैं और b हैं वो मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए मैं क्या करूँगा कि जैसे मान लो कोई मेरी दी गई कंडीशन है, उसके द्वारा a b की वैल्यू को मैं सोल्व करके यहाँ पे रख दूंगा। जैसे मान लो सपोज करो a = मेरा 2 है और b = मेरा 1 आ गया किसी कंडीशन के द्वारा, तो ये हो जाएगा मेरा y = 2 cos x प्लस में आ जाएगा मेरा sin x। तो यहाँ पे सोल्व करके a और b की वैल्यू आ गई जो कि मेरी कांस्टेंट की फॉर्म है। कांस्टेंट इट्स मीन्स कि एक वो संख्या जो नहीं बदलती और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में वैल्यू बदलती रहेगी। तो यही मेरा आज का वीडियो था और मैं सभी स्टूडेंट से यही आशा करूँगा कि आज डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये मेरा पहला ही वीडियो है और इसमें मैंने डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से बनी है, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके सॉल्यूशन, इसकी
ऑर्डर एंड डिग्री सभी को अपने इसी लेक्चर में मैंने जो आज कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो जो है जो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं उन फैमिली ऑफ कर्व्स है डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, कल मैं अपने वीडियो में आप सभी स्टूडेंट को यही समझाऊंगा। थैंक यू।